टीचर अपने स्टूडेंट्स को लाठी मार रहा है। कोई मेरे ख्याल ऐसा इंसिडेंट और किसी यूनिवर्सिटी का कहीं होगा नहीं। अगर एक बाप अपने बच्चों को ऐसे लठ मारेगा तो वो बाप नहीं भाई, वो क्रिमिनल है, उसकी जगह फिर जेल में ही है। अब ये वाइस चांसलर है, इनकम्पिटेंट है, फाइनेंशियली करप्ट है, एकेडमिकली फ्रॉड है। मतलब इसमें कौन से अवगुण नहीं है। विधायक यूनिवर्सिटी में लाखों लोगों का रिप्रेजेंटेटिव ये आवाज उठा रहा है विधानसभा में और गवर्नमेंट साइलेंट बैठी है, कोई एक्शन नहीं। ऐसे केस में इसकी इंटेग्रिटी डाउटफुल लिख के एंड हिज एक्सीलेंसी कैन सेंड हिम इन जेल। दोस्तों, जनमंच पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में छात्रों का आंदोलन चला हुआ है और आंदोलन के खिलाफ जिस प्रकार के प्रचार है, लेकिन समर्थन में भी अलग अलग संगठन, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के लोग जो विपक्ष की भूमिका निभाते हैं वो छात्रों के समर्थन में आ रहे हैं। आज हमारे विशेष मेहमान जो यहाँ समर्थन देने भी आए हैं, डॉक्टर भीम सिंह दैया, जिसका एकेडमिक भी यहीं से है, एजुकेशन यहीं से है और लंबा पढ़ाने का, अध्यापन का पूरा ही यहाँ से दौर रहा है और डायरेक्टर ऑफ रिसर्च ये यहाँ से रिटायरमेंट हुए हैं। पहले भी हमने इनसे बातचीत की थी इस पूरे मसले पे कि कुलपति क्या है और कुलपति की क्या जिम्मेवारियां होती है और क्या वो जिम्मेवारी निभा रहे हैं, वो हमने पहले भी एक इंटरव्यू आपके सामने पेश किया था। आज छात्रों के आंदोलन को समर्थन करने आए हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। एक आंदोलन चला हुआ, कैसे देखते हो कि एक यूनिवर्सिटी के अंदर राइट होता है किसी को भी अपनी आवाज उठाने का और उसको रोकने के लिए बातचीत, एक सहारा की बातचीत होनी चाहिए टेबल पे, लेकिन बातचीत की बजाय बच्चों की सिर फोड़ दी गई और सिर सुरक्षा कर्मियों ने, पुलिस ने नहीं, उन्हीं को पढ़ाने वाले प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर ने फोड़े। एक ऐसा है उदय भाई, जो ये इंसिडेंट हुआ है ना, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। हमने तो पहली बार देखा, मेरे ख्याल हम स्टूडेंट भी रहे, पढ़े भी, रिटायर भी हो गए, कि भाई टीचर अपने स्टूडेंट्स को लाठी मार रहा है। कोई मेरे ख्याल ऐसा इंसिडेंट और किसी यूनिवर्सिटी का कहीं होगा नहीं। और वो भी तब है जब स्टूडेंट्स ने कोई बैड माउथ नहीं, कोई गाली गलौज नहीं, कोई किसी यूनिवर्सिटी की प्रॉपर्टी को कोई रिस्क नहीं, किसी आदमी की लाइफ की कोई रिस्क नहीं है, फिर भी वो वाइस चांसलर के सामने से मार रहे। वाइस चांसलर जो यूनिवर्सिटी है, एक एक्सटेंडेड फैमिली है उसकी। अगर एक बाप अपने बच्चों को ऐसे लठ मारेगा तो वो बाप नहीं भाई, वो क्रिमिनल है, उसकी जगह फिर जेल में ही है। फिर जो इन्होंने ये किया है, अब ये वाइस चांसलर है, इनकम्पिटेंट है, फाइनेंशियली करप्ट है, एकेडमिकली फ्रॉड है। मतलब इसमें कौन से अवगुण नहीं है। अब यूनिवर्सिटी में आप देख रहे हो कितनी करप्शन हो रही है हर डिपार्टमेंट में। कोई किसी को कहीं बैठा रखा है, कोई किसी को कहीं बैठा रखा है। 84 में यहाँ एक वाइस चांसलर है, तब उन्होंने क्या किया था, एक्सटेंशन वाले रिसर्च में, रिसर्च वाले टीचिंग में, टीचिंग वाले रिसर्च में घुमा दी थी यूनिवर्सिटी। तो एक इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल आई थी कि स्क्वायर पैग्स इन राउंड होल्स। तो ये वाइस चांसलर वही काम कर रहा है, किसी को उठा के कहीं बैठा देता है, किसी को कहीं बैठा देता है, ना उसका कॉम्पिटेंस देखता, ना एक्सपीरियंस देखता। इसको यूनिवर्सिटी से कोई कंसर्न नहीं है, ये तो एक अपना एजेंडा सेट कर रहा है। वो एजेंडा किसका है, ही नोज, आरएसएस का है या बीजेपी का है, किसका एजेंडा। लेकिन ये जो सिस्टम हो रहा है ना, नेशन वाइड यही हो रहा है कि जो बोलता है उसको लठ मारो। वही मॉडस ऑपरेंडी अब यूनिवर्सिटी में भी रेप्लिकेट हो रहा है। और जो हिज एक्सीलेंसी गवर्नर ऑफ हरियाणा है, वो चांसलर है यूनिवर्सिटी के, उनको इस चीज को सीरियसली टेकअप करना चाहिए एंड शुड आस्क दिस वाइस चांसलर टू क्विट एंड गो। सरकार से उम्मीदें क्या की जाए, क्योंकि 5 विपक्ष के विधायक इनके खिलाफ विधानसभा में आवाज उठा चुके हैं। यहाँ के नागरिक संगठन लगातार लड़ रहे थे। पूर्व प्रोफेसर, आपसे भी हमने बातचीत उस दौर में की थी, आवाज उठा रहे थे। देखो ऐसा होता है। अब उस इंसिडेंट को एक महीने हो गए, विधानसभा में उठाए भी कई महीने हो गए, क्या गवर्नमेंट ने कोई एक्शन लिया? कोई एक्शन नहीं लिया ना। तो इसका मतलब क्या है? अरे जब एक विधायक लाखों लोगों का रिप्रेजेंटेटिव ये आवाज उठा रहा है विधानसभा में और गवर्नमेंट साइलेंट बैठी है, कोई एक्शन नहीं। उसके बाद एक्शन हुआ, एक्सटेंशन दे दी इनको। हाँ, मतलब वही देखो ना, आप उसको इसको और इनाम दे दिया गवर्नमेंट ने कि भी यू आर वेरी कैपेबल, हम आपको एक्सटेंशन दे रहे हैं। इसने जो फ्रॉड किया, एकेडमिक और फाइनेंशियल फ्रॉड है, ऐसे केस में इसकी इंटेग्रिटी डाउटफुल लिख के एंड हिज एक्सीलेंसी कैन सेंड हिम इन जेल। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, इसी यूनिवर्सिटी में एक डॉक्टर थे, प्रोफेसर एंटोमोलॉजी के, यूएसए गया था वो पीएचडी करने, समय उसकी पीएचडी नहीं हुई।
यहाँ आके वो कहीं डिग्री मैनिपुलेट करके आ गया। उसका कोई कुलीग कहीं दूसरी यूनिवर्सिटी में था, वो आया यूनिवर्सिटी में, उसने देखा यार ये आदमी ये तो हमारे साथ पीएचडी करने वहाँ गया था, इसकी तो डिग्री नहीं हुई थी, ये प्रोफेसर कैसे लग गया। वो कंप्लेंट होगी, फ्लेचर साहब वाइस चांसलर थे, बात पहुंच गई उन तक। उन्होंने इमीडिएटली उसको बुलाया प्रोफेसर को और कहा कि जेंटलमैन इमीडिएटली यहीं बैठ के इधर यू रिजाइन और आई विल सेंड यू टू द जेल फॉर द एकेडमिक फ्रॉड। वो रिजाइन करके वो चला गया था। इसी तरह इस वाइस चांसलर को देखो, एक बार मैं दोबारा कह रहा हूँ, इसका कोई एक्सपोजर नहीं है, इसको कोई कंसर्न नहीं है। एक्सपोजर क्या हो, वहीं पढ़ा वहीं लिखा, यहाँ डिग्री लेकर चलेगा, फिर वहीं काम किया। इसको यमुनानगर से दामला से आके कुछ पता ही नहीं कि स्टूडेंट क्या है। अरे स्टूडेंट्स को बिहेव कैसे करना चाहिए। एक पेरेंट्स अपने बच्चों को यहाँ पढ़ने के लिए भेजते हैं, लाठी खाने के लिए नहीं। कल इसके बच्चे ही बड़े होंगे, वो भी यूनिवर्सिटी में जाएंगे, क्या ये यही सिखाएगा अपने बच्चों को भी कि लाठी खा लेना। डॉक्टर साहब, मैं एक और पूछ रहा हूँ कि आंदोलन चला हुआ पिछले 7 से 8 दिन से, संगठन आ रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज आ रही हैं, सभी लोग आ रहे हैं और जिनके सर फुटे हैं वो सभी जातियों के लोग हैं। लेकिन वीसी बातचीत करने की बजाय एक एजेंडा सेट कर रहा है, जातीय एजेंडा सेट कर रहा है कि मैं बैकवर्ड क्लास का हूँ, उसके लोग सेट कर रहे हैं ये बैकवर्ड क्लास का है, इसलिए कुछ लोग लड़ रहे। ऐसा है, ये बीजेपी की सरकार का एजेंडा है। जो भी खिलाफ बोलता है पहले उसको क्या कहेंगे, देशद्रोही, फिर उसको नहीं काबू आ रहे तो जात पात पर ले आएंगे। कितने आंदोलन हुए कंट्री में, सभी कास्ट बेस्ड इन्होंने डिक्लेयर कर दिए कि उस कास्ट के हैं, ये दूसरे रीजन के हैं, ये वो हैं। तो वही कार्ड वीसी खेल रहा है, वीसी वही कार्ड खेल रहा है कि ये तो फलाना है, ये फलानी कौम से हैं, ये उस एरिया से हैं, ये मेरे खिलाफ यूँ हैं। ये कार्ड कौन खेलेगा? जो आदमी इनकम्पिटेंट है, जो आदमी नालायक है, जो आदमी चोर है, जो गुंडा है, ये कार्ड वो खेलेगा। जो आदमी ईमानदार है या ऑनेस्ट है, वो तो स्टूडेंट्स के सामने साफ आएगा कि भाई जेंटलमैन आई एम सॉरी, मेरे पास बजट नहीं है, इसलिए मुझे काम करना पड़ रहा है। फिर स्टूडेंट्स को कहे कि भाई लेट अस गो एंड टॉक टू द गवर्नमेंट। स्टूडेंट्स की सपोर्ट ले जा, स्टूडेंट्स को कहे भाई तुम धरने पर बैठो एक दिन, किस धरने पर, कभी गवर्नमेंट पैसे नहीं दे रही स्कॉलरशिप के लिए। अरे तू स्टूडेंट्स को आगे करना, स्टूडेंट्स का काम भी होगा, तेरा भी काम होगा, तेरी इमेज बनेगी। और तू गवर्नमेंट को कहना कि भाई यूनिवर्सिटी किस लिए है, यूनिवर्सिटी का रोल देखो, आप यूनिवर्सिटी का कंट्रीब्यूशन देखो। स्टूडेंट्स जब यहाँ से प्रोडक्ट बाहर निकलता है, टीचिंग में जाएंगे, रिसर्च में जाएंगे या एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे, अरे वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सोसाइटी को, उसको क्यों नहीं देखते आप? हम स्टूडेंट्स को क्या पढ़ाएंगे? देखिए अब जो प्रॉब्लम आ रही है ना, एग्रीकल्चर सिचुएशन पूरे वर्ल्ड ओवर बड़ी कॉम्प्लिकेट होगी। जब हम थे जब इतनी कॉम्प्लिकेट नहीं थी। अब आपकी क्लाइमेट चेंज हो रही है, सॉइल डिग्रेड होगी, पानी खराब हो गया आपका, जलवायु पूरी हवा पोल्यूटेड हो रही है, हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या सांस ले रहे हैं, सब कुछ पोल्यूट हो गया है। इस पोल्यूशन से सोसाइटी को बाहर निकालने के लिए क्या आप स्टूडेंट्स को तैयार कर रहे हैं कि भी ये टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, ये नॉलेज होना चाहिए, तुमने फील्ड में जाके ये करना है। देखिए आज के दिन मार्केट क्या चाहती है, मार्केट मीन्स जहाँ आपके स्टूडेंट्स को जॉब मिला, वो मार्केट क्या चाहती है? क्या आप स्टूडेंट्स को उस तरह ट्रेन कर रहे हो ताकि उसकी मार्केट की डिमांड को मीट आउट कर लें, ये कैपेबल हो? खाली डिग्री देके क्या फायदा है? आप स्टूडेंट्स को यहाँ कहीं पार्ट टाइम जॉब क्रिएट क्यों नहीं करते? आप एंड ऑन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग क्यों नहीं देते? 2 महीने की, 3 महीने की, जैसे किसी ने मान लो पोल्ट्री फार्म खोलना है, चॉइस ले लो स्टूडेंट्स की, उसको कहा जाए भाई 6 महीने की ट्रेनिंग, एक्स्ट्रा टाइम, छुट्टी वाले दिन तेरे को हम ट्रेनिंग देंगे पोल्ट्री फार्म। उसको अटैच कर दो एक ग्रुप बना के 5-6 स्टूडेंट्स का कि भाई तुम मैनेज करोगे, फैकल्टी मेंबर तुम्हारे ऊपर है, ये तुम्हें गाइड करेगा। डॉक्टर साहब, आपकी बात आप बता रहे हैं कि मैं एक सवाल और है कि आप इस यूनिवर्सिटी में पढ़े हो और इस यूनिवर्सिटी में फिर जॉब भी की है, सुरक्षा कर्मियों को इतनी पावर दे दी गई कि वो सुरक्षा करने की बजाय वो सर फोड़ने लग गए, वो मारपीट करने लग गए। ये सुरक्षा कर्मी किसके लिए लगाए गए? ये सुरक्षा कर्मी है यूनिवर्सिटी के लिए, वाइस चांसलर के नहीं है। ये सुरक्षा है कैंपस के लिए, ताकि बाहर का कोई बैड एलिमेंट आके कैंपस में गंद ना फैलाए। इस सिक्योरिटी का जिम्मेवारी है स्टूडेंट्स को भी संभाल करे, स्टाफ को भी संभाले, नॉट ओनली फॉर वाइस चांसलर। वाइस चांसलर सिक्योरिटी की जरूरत क्या है? मैं हैरान हूँ। अगर वाइस चांसलर अपने दिल से क्लियर है, सोच और दिमाग से क्लियर है, उसको सिक्योरिटी क्या चाहिए? उसको यूनिवर्सिटी का स्टाफ है, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स उसके सिक्योरिटी गार्ड हैं। लेकिन वो आए तो स्टूडेंट्स के साथ बात तो करे, स्टूडेंट्स के साथ उनकी प्रॉब्लम पूछे, उनका हल करे। क्या मजाल कोई वाइस चांसलर को बाहर का आदमी कुछ कह दे? सिक्योरिटी की जरूरत नहीं, स्टूडेंट्स उसके सिक्योरिटी गार्ड बनेंगे।
लेकिन उसमें दमखम चाहिए ना, ईमानदारी चाहिए, उसमें लगन चाहिए, उसमें वो है ही नहीं उसमें। ये तो बाहर भागता है, स्टूडेंट से बात नहीं कर सकता। ये ऐसे वाइस चांसलर को डॉक्टर साहब ऐसा भी कभी हुआ कि पुलिस इस तरीके से इंटरफेयर करे कि पेपर पुलिस के साए में हो रहे हैं, नो कभी जबरदस्ती बच्चों को? देखिए कभी नहीं हुआ है। मैंने एग्जांपल एक दिया था, मैं एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ आपको। पहले क्या था कि पुलिस कैंपस में विदाउट वीजा परमिशन घुस नहीं सकती थी, नहीं घुस सकती थी। चलो टाइम बदल गया, पॉलिटिक्स आ गई, बहुत कुछ चेंज हो गया। लेकिन आज के दिन भी अगर वाइस चांसलर यूं कहे स्टूडेंट्स ने, आज अब ये देख लो धरने पे बैठे हैं, अगर यहाँ वाइस चांसलर आके कहे स्टूडेंट्स को कि भाई मेरे से गलती हो गई है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरे साथ चलो, गवर्नमेंट को हम कहेंगे भाई स्कॉलरशिप अमाउंट बढ़ाओ आप, क्या मजाल कोई स्टूडेंट उस पर हाथ उठा दे, दूर से कोई गाली गलौज करते? हिम्मत नहीं की स्टूडेंट की। भाई अपने माँ बाप को गाली कौन देगा? लेकिन इस आपके माँ बाप का दिल और दिमाग दोनों क्लियर चाहिए ना, तभी तो आप भीड़ को फेस करोगे। जब आपके अंदर चोर बैठा है, आप गलत काम कर रहे हो, तो आप फेस कैसे करोगे? वाइस चांसलर को सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, कैंपस में रहता है, कैंपस का हर एम्प्लॉय उसकी सिक्योरिटी का जिम्मेवार है। तो आखिरी क्या कहना चाहोगे डॉक्टर साहब, सरकार को भी और प्रशासन को भी? मैं तो ये कहना चाहूंगा कि भाई प्रशासन नहीं है, दुशासन है। सबसे पहले गवर्नमेंट ने इसको यहाँ से निकाल लेना चाहिए, नंबर 1। क्योंकि गवर्नमेंट को पता है, जब असेंबली में इशू उठ लिया कि फाइनेंशियली करप्ट है, एकेडमिकली फ्रॉड है, इनकैपेबल है, मतलब मटेरियल है ही नहीं, असेंबली में सवाल उठ लिया, तो गवर्नमेंट इसको सीरियसली नोट करे। इज एक्सीलेंसी गवर्नर ऑफ हरियाणा इसको कहे कि जेंटलमैन थैंक यू वेरी मच, यू क्विट। सबसे पहले तो गवर्नमेंट ये काम करे। दूसरा काम गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि यूनिवर्सिटी उदय भाई ऐसे नहीं बनती। इस यूनिवर्सिटी को कई साल हो गया, 53-54 साल हो गए, आज तो नहीं बनी है। डिमोलिश करना तो आसान है। इस लिगेसी को किसके लिए है यूनिवर्सिटी? पब्लिक के लिए है। गवर्नमेंट किसके लिए? पब्लिक के लिए है। अगर गवर्नमेंट पब्लिक के लिए वेलफेयर नहीं सोचती तो वारफेयर मत करो यार। वेलफेयर नहीं कर सकते तो वारफेयर मत करिए आप। इसको यूनिवर्सिटी को वाइस चांसलर को बुला के और कहे जेंटलमैन वी वांट दैट यूनिवर्सिटी शुड बी नंबर 1। क्या चाहिए आपको? कितने पैसे चाहिए? किस प्रोजेक्ट के लिए चाहिए? आप आओ जस्टिफाई करो कि भाई ये प्रोजेक्ट किसानों के लिए, स्टेट के लिए, देश के लिए ये टेक्नोलॉजी देगा, इसका ये फायदा होगा, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा, मुझे इसके लिए इतने पैसे चाहिए। यूनिवर्सिटी में एक ग्रुप तैयार हो जाए कि भाई ये काम कौन करेंगे, आप आइडेंटिफाई करो। 5-10 साल का प्रोजेक्ट, उनको ट्रांसफर मत करिए, आप उनको टॉर्चर मत करिए, उनको फ्रीडम दो काम करने की। गवर्नमेंट ये 2 काम कर दे, कैपेबल वाइस चांसलर, और उस वाइस चांसलर बुलाया कह दे कि भाई what support you need from the government, we are here to provide you. We want that university should be number 1 and it should must solve the problems of the farmers.